हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आरडी सर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखे और उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो आज फिर से आपसे मिलना चाहेंगे इस टॉपिक के साथ में, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं हमारे पास में, ये गिवन फिगर है और इस फिगर में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि इस फिगर को बेसिक में ब्रेकआउट करो तो ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है। और यदि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एक स्क्वायर में जब दो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो यहाँ पे हम नंबर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 और हम इसका क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, जिससे हमारे पास में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 निकल के आते हैं। तो ऐसा ही जो फिगर है हमें यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं इसको। तो यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकल के आए, 8। यहां पे एक और ऐसा ही हमें स्क्वायर मिल रहा है। तो 1, 2, 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो कितना निकल के आया यहां से, 8। अब देखो, यहां पे जब इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को जब सेलेक्ट करें और ये जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां से 1 और 2, तो यहां से कर देंगे 1 + 2 3। यहां से नंबर देंगे 1, 2, देन 1 + 2, यहां से 3 हुआ, और यहां से 1, 2, देन यहां से अगेन 1 + 2, कितना हुआ, 3। अब देखो, इसके बाद में फिर से हम अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करेंगे, इसमें और ढूंढेंगे। तो यहां से देखो, ये जो एक लाइन स्ट्रेट, एक लाइन ड्रॉ हो रही है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है यहां से, तो यहां से हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो मैं यहां A, ये B और ये C लिखा। तो एक हमें सीधा सीधा ट्राइंगल दिख रहा है ABC। यदि मैं इसको यहां पे नाम दे दूं D और यहां पे E और यहां पे F, तो यहां से अगेन मुझे एक सीधा ट्राइंगल दिख रहा है, वो है DEF। DEF जिसको आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में हमें ये जो A, B और D, एक और ट्राइंगल मिला हमें ABD, और उसके बाद में हमने देखा यहां से ये वाला, तो ये मिला ADE। तो यहां से हमारे पास 8 + 8 16 + 9, ये 25 ट्राइंगल हुआ, और इसके बाद में ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल जो निकल के आए हैं वो कितने हो गए, 29। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब अगला फिगर देखेंगे। हमारे पास ये गिवन फिगर है, इसमें फिर से हम त्रिभुजों की संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इस स्क्वायर को देखिए। अब इस स्क्वायर में यहां से 1 और 2 दे सकता हूं। इसका मतलब हुआ कि 1 + 2 3 हो गया, ये 4 और ये 5, तो सीधे सीधे मुझे 5 ट्राइंगल दिखे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से 1 + 2 करेंगे तो यहां से 3 निकल के आएगा। अगेन यहां से देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हुई है, यहां से लेकर यहां से और फिर यहां से, इसमें ये लाइन ड्रॉ हुई है। तो यहां से 1 + 2 अगेन 3 हुआ। अब यदि हम इसको सेपरेट करके देखें, ये जो ऊपर वाला फिगर है केवल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहां से यहां तक की, और ये लाइन ड्रॉ हुई है। तो ये 1 + 2 अगेन कितना हुआ, 3। अब देखिए, हमारे पास में ये A है, ये B है और ये C है। इस ABC को, एक बड़े ट्राइंगल को देखा जाए ऐसे,
ए बी सी को, और ये एक सीधी लाइन ड्रॉ की जाए और इसको ओ लिख दिया जाए, तो मैं बात करूंगा ए बी ओ 1, ए ओ सी 2 और ए बी सी 3। तो मैं अगेन इसको 3 लिख सकता हूं। ये कौन सा 3 है? ये ए बी सी का 3 है। उसके बाद में हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें और देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि सारे काउंट हुए। जैसे फिर से 5 है, 3 3 3 3, तो कितना हो गया? 12 + 5। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 17 है। तो बढ़े आगे, नेक्स्ट फिगर की तरफ चलेंगे हम लोग। अब हम अगले फिगर में देखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो देखिए यहां पर हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे, वर्गों की संख्या देखेंगे गिवन फिगर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। जैसे हमारे सामने ये फिगर है स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये एक जो हमारे पास बड़ा जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे वो 5 होंगे। अब इसका दूसरा तरीका है काउंट करने का, कि हमारे पास में ये फिगर है, ये फिगर है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं ये नंबर। देखो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये नंबर ऑफ रोज है। जब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इस तरीके से गिवन है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर कर देंगे और ये 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर जो निकल के आने वाले हैं वो कितने हैं? वो 5 है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जैसे हम अगले फिगर पे देखेंगे, इससे बड़ा फिगर देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं और नंबर ऑफ रोज भी कितनी है? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे तो यहाँ पे नंबर देंगे 1, 2, 3 एंड 4। और नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, इसलिए हम सारे डिजिट का जो भी गिवन डिजिट हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर निकल के आने वाले हैं वो कितने हैं? 30 है। तो उम्मीद करता हूं नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। अब हम दूसरी कंडीशन डिस्कस करेंगे जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है। देखते हैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। यहां पर ये हमारे पास में कॉलम्स हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और यहां पे ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 रोज हैं। अभी नंबर और कॉलम्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ कॉलम्स में काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम नंबर ऑफ रोज में काउंटिंग देंगे 1, 2, 3। हमने नंबर ऑफ कॉलम्स में नंबर दे दिया और रोज में भी नंबर दे दिया। अब सबसे पहले हम करेंगे, बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे कॉलम में? 5 है और रोज कितनी है? 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, हर एक बार हम क्या करेंगे, दोनों में से -1 करेंगे, या फिर 4 × 2 करेंगे, 4 × 2 करेंगे, और आगे से फिर से इन दोनों डिजिट्स में -1 करते जाएंगे, और जब तक करते जाएंगे तब तक 0 नहीं आ जाए। तो 4 - 1 किया तो 3 और 2 - 1 किया तो 1 हो गया। अब जब नेक्स्ट इन दोनों में से -1 करेंगे तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 5 × 3 15 प्लस 4 × 8, 4 × 2 8 प्लस 3 × 1 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर जो निकल के आने वाले हैं वो कितने हैं? 26 हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी। बढ़ते आगे अगले फिगर की ओर। देखो हमारे पास ऐसा फिगर गिवन है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर देखें तो वर्गों की संख्या देखनी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा
कि इसमें ये जो छोटे वाले स्क्वायर बने हैं, यदि एक बार इनको ना दे के हटा दे तो अब हमारे पास में क्या बचा होगा। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और 4 ही हमारे पास रोज हैं, पंक्ति है। तो जब 4 रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी डिजिट का स्क्वायर करते हैं और एडिशन कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अभी तक के हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए यहाँ पे 30। अब यही टोटल नहीं निकलेंगे, यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर और है और इसका जो वैल्यू है 1, 2, 3 और 4 और एक ये खुद है। कहना ये चाह रहा हूं कि ये एक छोटा जो स्क्वायर है, यहां से नंबर ऑफ स्क्वायर निकल के आने वाले हैं, यहां से 5 है। तो ये ऐसे छोटे छोटे कितने फिगर है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यदि हमारे पास में 1 की वैल्यू 5 है तो इन 4 छोटे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो जो नंबर ऑफ स्क्वायर जो टोटल निकल के आने वाले होंगे 30 ये और 20 ये। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो 50 होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आप धीरे धीरे चीज़ों को देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो फिर से देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये खुद, इसकी खुद की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 5 है। यहाँ पर देखिए अभी ये भी काउंट हो गया है। अगेन ऐसा ही फिगर में यदि मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये जो फिगर सेलेक्ट किया है अभी ये कितनी वैल्यू देगा, अगेन 5 वैल्यू देगा। लेकिन ये फिर से काउंट हुआ है तो हमें माइनस भी करना है। अब देखिए यहाँ से इस फिगर को मैंने सेलेक्ट किया तो अगेन ये पहले से काउंट हुआ और फिर से काउंट हुआ। जो मैंने ये निशान बनाए हैं ये 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो इस फिगर को सेलेक्ट करने के बाद अगेन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब यदि हमारे पास में 5 इंटू 3 कर सकता हूं मैं, लेकिन 15 आंसर नहीं होगा। अभी यहाँ पे ये 2 बार काउंट हुआ है तो एक बार ये एक्स्ट्रा काउंट हुआ और एक बार ये एक्स्ट्रा काउंट हुआ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। और जिस गिवन फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर हैं वो कितने आ रहे होंगे, 13 हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। अच्छा, अगला फिगर देखेंगे। जैसे हमारे सामने फिगर है, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें रोज एंड कॉलम कितने हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 कॉलम है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 4 है। तो इससे पिछले वाले फिगर में हमने देखा था कि जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जब इक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिजिट होती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर आ रहा होगा 30। अब हमारे पास में एक और स्क्वायर कहीं दिख रहा होगा। देखिए जैसे जैसे मार्कर जा रहा है वैसे देखिए आप लोग, यहां से लेकर ये हमारा एक स्क्वायर है। इसमें ये लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन ड्रॉ की है। तो इसमें हमारे पास में ये पूरा एक 1 बना, ये 2, ये 3 और ये एक 4 और ये एक बड़े वाला। तो हमारे पास में 30 प्लस जो 5 यहाँ से बने हैं, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर हैं वो 35 हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई हो।